This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर पूरे वेस्ट के अंदर देयर इज एन असेसमेंट दैट वी नीड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। हमें इंडिया चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट जानते हैं ब्रिटेन क्यों झुका भारत की ओर। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ आए हैं 100 से अधिक बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपति और फिनटेक सेक्टर के दिग्गज। यानी ये दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी गठबंधन का संकेत है। ब्रिटेन जानता है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा, और अगर वो समय रहते भारत से नहीं जुड़ा तो उसका यूरोप ट्रस्ट ही नहीं है ना। पहली बात यह है कि कोई दूसरा मुल्क आपके अंदर मुल्क में आके तब इन्वेस्टमेंट करे जब आप जो है अच्छे उनको रिटर्न्स दें, उन्हें आप पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट ही नहीं है तो वो कैसे आएंगे आपके मुल्क। आप देखें, एक तरफ हम यूएई की बात करते हैं कि यूएई हर दूसरा पाकिस्तानी दुबई जाके नौकरी करना चाहता है। पहली बात, यूएई ने पाकिस्तानियों पे वीज़ा की सख्तियां कर दी हैं। आपको अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा, ना मजदूर तबके को मिलेगा ना पढ़े लिखे नौजवान को मिल रहा है। और आप देखें, इंडिया ने खुद उन्हें देखें, ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। अब वो कहना है कि इंडिया की 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं बरतानिया जाएंगी, जीरो ड्यूटी, 90। तो दोस्तों, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भारत की यात्रा स्टार्ट कर दी है और वो भारत में मुंबई पहुंच चुके हैं। और इस सब को देखकर पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा नेता ना तो आया करता है और आने से बचता भी है, क्योंकि जो भी आता है उनसे पैसे वगैरह मांगने लगते हैं। जबकि यूके के प्रधानमंत्री भारत इसलिए आए हैं, वो 100 लोगों को साथ में लेकर आए हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कि भारत के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, जिससे भारत को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। और भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर बातचीत होने वाली है। अब इसको देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि $200 मिलियन के लिए पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो मलेशिया में पैर चूमता फिर रहा है, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। आर्मी वालों को सारा पैसा गया है और भारत में यूके का पीएम। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit, and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight, and I'll give you further information once I've taken off. पूरे वेस्ट के अंदर there is an assessment that we need India for a long term trade। हमें इंडिया चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट वो कोई चीज़ें इस सेंस में जाएंगी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो चलो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। अब ये ट्रेड नेगोशिएशन जो हैं 3 साल के, इट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब जो आई थिंक ब्रिटिश एंड इंडियन कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करेंगे। सो ये जो ट्रेड पैक्ट है 1 साल के अंदर ये आएगा, ठीक है जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको करेगी, इंडिया की फेडरल कैबिनेट करेगी। और ये आप देखें कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन है दोनों मुल्कों के लिए, कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। जब तक आर्मी नहीं कहेगी
पता क्या हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमने ना वाकई हीरोज को जाया किया है। अच्छा, जो हमारे हीरोज हैं ना, मैंने नोट किया चाहे पाकिस्तान मजबूर के हो, नाम पे हर बंदा तैयार है, हर बंदा तैयार है। अच्छा। जैसा कि हमने सियासी हीरोज, मजहबी हीरोज को हाँ। जाया किया है। अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा। इंडिया का बंदा है, कोई शक नहीं। इंटरनेशनल आप उनका मीडिया देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। इंडिया ने अमेरिका तक कंबदा और हमने उसे अंदर डाला हुआ है आकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेरर आप अभी बात कर रही हैं कि इंडिया उनको रिटर्न करेगा, हम क्या उनको रिटर्न करेंगे? ठीक है, अगर हमने 10,000 ले लिया, उनको हम 2-2 रुपए करके वापस करेंगे, वो कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे? ट्रस्ट ही नहीं है ना। पहली बात यह है कि कोई दूसरा मुल्क आपके अंदर मुल्क में आके तब इन्वेस्टमेंट करे जब आप जो है अच्छे उनको रिटर्न्स दें, उन्हें आप पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट ही नहीं है तो वो कैसे आएंगे आपके मुल्क? आप देखें, एक तरफ हम यूएई की बात करते हैं कि यूएई हर दूसरा पाकिस्तानी दुबई जाके नौकरी करना चाहता है। पहली बात, यूएई ने पाकिस्तानियों पे वीज़ा की सख्तियां कर दी हैं। आपको अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा, ना मजदूर तबके को मिलेगा, ना पढ़े लिखे नौजवान को मिल रहा है। और आप देखें, इंडिया ने खुद उन्हें ऑफर किया है कि हम आपके मुल्क के अंदर IIT खोलना चाहते हैं। क्यों? इंडिया ने, उनको पता है कि इंडिया अपकमिंग ईयर में बहुत बड़ी एक उभरता हुआ मुल्क है। ठीक है, ये टॉप 5 में होगा। जैसे G15 होती है ना, G25 होती है, सुमिट कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया टॉप पे आता है। उसके बाद पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने हर जगह में जलील करवाया। पाकिस्तान ने नहीं, इसकी अवाम ने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने। जो आता है अपने घर का सोचता है, अपना कशकोल लेके उसे मांग लिया, उसे मांग लिया। कब तक मांग के गुजारा करोगे? ठीक है, अब एक चीज पाकिस्तान मांगनी है तो कोई अच्छी चीज मांगो, कोई एजुकेशन सिस्टम मांगो, कोई इन्वेस्टमेंट मांगो। एजुकेशन सिस्टम आप कह रहे हैं, अगर हर बच्चा ये बच्चा पढ़ने लग जाएगा, ये तो सवाल करेगा हुक्मरानों से कि अब आप भी IIT में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के CEO बन। एलोन मस्क वो टेस्ला के शोरूम्स इंडिया में खोलता है, टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है। एंड टिम कुक जो कि एप्पल का CEO है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त वो इंडिया में कर रहा है। अगर हम पूरी दुनिया की मार्केट के 10 आईफोन उठाएं, उसमें से 7 या 8 मेड इन इंडिया है। तो ये खुद का मजाक बनाने वाली बात नहीं है। खुद का मजाक बनाने, मेरे ख्याल से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडिया पे। बाकी की दूसरे कंट्रीज पे भी बस प्रेशर डाल सकता थोड़ा बहुत। हाँ। बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके। ये सिर्फ बयान, पॉलिटिकल बयान है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ इंडिया इसको इग्नोर करे, अपने जिस तरीके से चल रहे ना चले। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता। 10% क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी तो ट्रम्प ने बोला है ना कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा क्योंकि मैंने पाकिस्तान के साथ तेल इसके पीछे वही ना, ये उसके पीछे अपने मोटिव है। ठीक है, वो इधर जो है क्रिप्टो में देख लो। अब क्रिप्टो में वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? उसने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि उसने जो अपना इलॉन मस्क है वो इधर प्लांट लगाना चाह रहा था, जो भी है। ठीक है, उसने एप्पल का जो टिम कुक किया, जो भी है, उसको उसने मना कर दिया कि आप उधर प्लांट ना लगाएं। ठीक है, इस तरह आप किसी कंट्री को नहीं रोक सकते कि भाई वो पर्सन को नहीं रोक, हाँ, किसी पर्सन को नहीं रोक सकते कि वो आगे कंट्री को एक प्रॉस्परस होने से नहीं आप रोक। आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन